फाइनली ये वो बेहतरीन दौर था 1988 टिल 2023। ये वो बेहतरीन दौर था जिसमें हमारे कई बड़े हुक्मरान जो हमारी गुजरी हुई कुछ यूथ और जो अभी मौजूदा यूथ है और जो चल रही यूथ है उसको उसको कई कई एतबार से बेहतरीन तरीके से इंगेज किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया, जिसके हवाले से मज़ीद मैं कहूँगा बजाय प्राइवेटाइजेशन को फ़रोग़ देने के अपने सरकारी इदारों को इतना मज़बूत किया जाए कि सरकारी इदारों से इतना एम्प्लॉयमेंट पैदा कर दिया जाए और हर एक को नौकरी मिले, हर एक को नौकरी मिले। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड in Pakistan, and you have to at least अपने जो इस वक्त का जो यूथ है उसको बेहतरीन तरीके से टेक केयर करना चाहिए गवर्नमेंट्स को भी। और मैं समझता हूँ कि जो यूथ है उसको मज़ीद अच्छे से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, वो चाहे फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका हक बनता है कि एक अच्छी सियासी परवरिश करे, एक लिहाज रखने वाली और हर एतबार से वो जो एक एक्सट्रीमिज़म से पाक हो। बकाया अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बाकी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। ये वो मेजर इवेंट्स थे जो कि मैं समझता हूँ कि ज़िक्र करना और इन पर बात करना बहुत ज़रूरी था, जिनमें मेजर इवेंट आप मार्शल लॉ की नज़र में देखते हैं 99 के बाद जो कि मुशर्रफ लगाता है, और उसके बाद जो एक घिनौनी किस्म की जो मेंटली तौर पे जो एक परवरिश शुरू हो जाती है, जिसके अंदर टॉप क्लास के अगेन एंड अगेन टॉप क्लास के पॉलिटिशियंस, जनरल्स एंड एवरीबॉडी इन्वॉल्व इन दैट शिट। सो मतलब ये एक ऐसा मामला था कि जिसके अंदर हम लोगों ने खुद से जो अपने हमारे दुश्मन थे उनको मौका दिया कि आ बैल मुझे मार। सो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है, हमें सीखना चाहिए, अपनी जो तमाम गलतियाँ हैं उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो द बेस्ट वे मूव फॉरवर्ड होता है वो यही होता है कि जो इंसान जिसमें माहिर होता है, जिसके लिए वो मुंतखब किया जाता है, उसको वही काम करना चाहिए। बिकॉज़ वो जब अपने काम से हट कर किसी भी किस्म का दूसरा काम करेगा, वो कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की खराबी कर देगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि हमने बचपन में एक मिसाल अपनी उर्दू किताब में पढ़ी होती है जिसमें कहा जाता है कि जिसका काम उसी को सांझे। और अगर हम ये वो छोटी छोटी मिसालें हैं, अगर हमने इनको अपनी लाइफ में आज भी बरकरार रखा होता तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की की राह पर मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीके से हम लोग गामज़न हो सकते हैं। ये वो तमाम पहलू थे जिसके अंदर एक बेहतरीन किस्म की जो बेड़ा गर्की होनी थी, जो एक कौम की यूथ की जिसके अंदर बेड़ा गर्क हो गया। इकॉनमी जिसको कहते हैं पैसा, देखिए पैसा जो होता है ना, पैसा वो मिसाल बनी हुई है, आने जाने वाली चीज़ है। आज मेरे पास, कल तेरे पास, परसों किसी के पास। देखें, वो हमारे घर में भी ये एक मिसाल इम्प्लीमेंट करवाई जाती थी कि पैसा पैसे की खैर है, लेकिन हम और किसी अक़दार पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आज पाकिस्तान पे शायद मुश्किल हालात होंगे, बुरे हालात होंगे, इकॉनमी हमारी सेट हो जाएगी, लेकिन ये जो एक जो मुआशरा इतनी तारीकी की तरफ चला गया और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि यूथ का मिसयूज़ किया गया और ये हालात पैदा कर दिए गए, इसका कौन फिर ज़िम्मेदार है? और अगर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कौन बेहतरीन इक़दामात करेगा और कौन इसको एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से मेक श्योर करेगा कि इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। मैं समझता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, हर इंसान जो होगा, मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी होगा वो यही बोलेगा पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। बाकी जो है, जो भी सीन सपाटा है वो चलता रहेगा। तो ये वो मैं समझता हूँ कि ऐसे कुछ बीच में सवाल भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हर इंसान सोचता है, सोचता होगा भी। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं, कुछ बोल
नहीं बोल नहीं पाते फॉर सम रीजंस. सो इट टुक अ लॉट एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का हम पर हमारे पाकिस्तान पर, हम पाकिस्तानियों पर खुसूसी फजल व करम है. तो मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, अल्लाह पाक वो फरमाते हैं कि हर आजमाइश के बाद आसानी है. तो मेरा रब आसानियाँ पैदा करने वाला है. जिस रब ने इतने वसीले हमेशा हमारे लिए पैदा किए हैं, वो रब आगे भी आसानियाँ करेगा. बकाया अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह. ये एक एनालिसिस था, एक ऐसी स्टडी थी, एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा था कि जो कि मैं समझता हूँ कि डिस्कस होना चाहिए था, इस पे रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत मेजर इवेंट्स हुए हैं 1988 से लेके 2023 तक, और इसके अंदर बहुत कुछ है. इसके अंदर बहुत बड़ी 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 किस्म की बेड़ागर्की हुई हो. उसके अंदर आपका चाहे उसामा बिन लादेन केस आ जाए, उसके अंदर जिस तरीके से अमेरिकन आते हैं जहाज़ और वो यहाँ पे आके ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? Is this a state or like what we are doing? So these we can forgive, we can forgive as a Pakistani, but we cannot forget, because our security and all these kind of matters are very important to us, because we believe in our institutions, not just one institution, in our institutions. And so these are the basics that I just personally follow. सो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम इवेंट्स थे जो एक प्रॉपर तरीके से बेड़ा गर्की हुई, और बेड़ा गर्की के अंदर टू टाइप्स ऑफ यूथ्स को एक अच्छा यूटिलाइज ना करते हुए बेड़ा गर्की के दहाने पे बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया गया, जिसका मैं समझता हूँ हर बंदे को हर तरीके से, हर एतबार से एक बेहतरीन अक़दार में आना चाहिए, आना होगा. सारे मामला चलते रहेंगे, सारे मामला वैसे भी हल होंगे. बिल 1 लाख रुपए का भी आएगा ना, वो अगले बंदे को भी पता है कि मैंने जमा करवाना ही करवाना है, किसी भी सूरत में करवाना है. एंड एट द एंड ऑफ द डे उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ की होगी, एंड उसको पता होता है. बकाया अगर कहीं ना कहीं ज़्यादती हुई होती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सफ़ाक इंसान इस हद तक गिर जाएगा, और अगर कोई गिरेगा भी तो उसकी भी इंशाल्लाह पकड़ होगी. मैं समझता हूँ कि ये वो एक इवेंट्स के अंदर एक इवेंट है कि जिसको हम समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं. बाकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम मांग सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम पर और हमारे पाकिस्तान पर, हमारे लोगों पर अपना खुसूसी फजल व करम, और चाहे वो कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड हो, चाहे वो फ़लस्तीन इज़राइल ऑक्युपाइड हो, अल्लाह परवरदिगार सब पर अपना खसूसी फजल व करम जारी व सारी करे, गैब से उनकी मदद करे, और अल्लाह पाक उनकी शहादतों को भी कबूल करे, और अल्लाह पाक उनको जल्द आज़ादी कबूल फरमाए. अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम जारी व सारी रखे. अल्लाह पाक हमारे दुश्मन के हर नाकाम अज़ाइम को अल्लाह पाक मुंह की खानी पड़े, और अल्लाह पाक खुसूसी फजल व करम अपना पाकिस्तान पे जारी व सारी रखे. चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सब समेत सब पर मैं समझता हूँ ड्यूटी है कि उनको चाहिए मेड श्योर के हमारी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, नो डाउट, नो एवरीबडी बिलीव कि अल्हम्दुलिल्लाह nobody can beat us. So we need to go with that same मैं समझता हूँ कि सेम इंशाल्लाह. एंड जिस तरह से मैं समझता हूँ अभी हम चल रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारी हुदूद क्या हैं, हमारे मामलात क्या हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता. मैंने जैसे पार कहा है, 98 में हम एटमी ताकत बन गए थे. एटमी ताकत बनने के बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था. हमने जो करना था हमने कर लिया था. दुनिया अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी. हमने उठा के अपने प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया. इतनी इंसल्ट की कि अल्लाह माफ़ करे कि इतनी तो कोई बंदा किसी के साथ ना करे.
اس کے بعد ہم نے 2005 تک میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں ہم نے ٹاپ کلاس کی اکانومی بن کے ہم نے ابھرنا تھا. ہم صرف اور صرف 16 کروڑ تھے. انڈیا اس ٹائم بھی 80-90 لاکھ میں یا 100 کروڑ آبادی میں اس وقت بھی تھا. یار ایک بہت ہی سمپل کمپیریزن تھا جس کو ہم نے سمجھنا تھا، جس میں ہم نے اپنا آپ خود بیڑا غرق کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے بیڑا غرق کیا. بقایا میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب یہی بولا جائے گا. اور چھتر چھایا اگر دینے کی کوشش کی جاتی ہے دس ٹائم بھی آفٹر 9th میں، او مائی گڈنس، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پھر چاہے وہ کوئی افسر ہو یا کوئی نارمل بندہ، تو پھر اس کے بعد کچھ پاکستان کا ہو سکتا ہے. بقایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم جاری و ساری رکھے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اینڈ ٹل دین دس واز دا فائنل ایپیسوڈ آف in 88 till 2023. This is your host Raja Junaid Aslam, and I'll see you in next episode. And till then, take good care of yourself. Bye.